बढ़ती आबादी और लगातार प्राकृतिक संपदाओं के दोहन के कारण लोगों के सामने हरियाली और पानी की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसको लेकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। लेकिन गया जिले में हर तरफ हरियाली के लिए गजब का प्लान बनाया गया है, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी और पानी को बचाने में काफी मदद भी मिलेगा। दरअसल गया शहर के सर्किट हाउस में वन और पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह उर्फ बबलू ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पर्यावरण में जो आजकल बदलाव आ रहा है उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में निर्मित नगर वनों में वन महोत्सव का शुभारंभ एक साथ किया गया है। देश 73वां वन महोत्सव का शुरुआत किया गया है। इसकी शुरुआत माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी दिल्ली से शुरू की है और उनके साथ माननीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी थे और पूरे राज्य में 5 जगह हमारा बिहार में 5 जगह जो वन क्षेत्र है वहाँ पे स्टार्ट किया गया और गया में हमारा जो वन क्षेत्र है जहाँ हम जिसको नगर वन कहते हैं तो गया में हमने यहाँ पे शुरू किया। यहाँ हमारे साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद और कई हमारे विधायक उपस्थित थे इस कार्यक्रम में और तमाम स्कूल के बच्चे थे। मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन अभी हो रहा है इसी पे इस कार्यक्रम का फोकस था कि इसका प्रभाव जो दुष्प्रभाव हो रहा है इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे आम जनजीवन पर जिसका असर पड़ रहा है इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, पूरा हरा भरा किया जाए और खास करके गया का इलाका तो पहले से भी हरा भरा था, पहाड़ का क्षेत्र है। तो वाटर लेवल किस तरह से नीचे जा रहा है, जल जो भूजल है वो कैसे नीचे जा रहा है, तापमान कैसे बढ़ रहा है, ये तमाम चीज़ों को सही करने संरक्षित करने के लिए ये प्रयास चल रहा है कि हम लोग इसको हरा भरा करें, इसको हम लोग पूरा हर चीज़ को मेंटेन करें। तो इसके लिए वृक्षारोपण सबसे मुख्य कारण है, मुख्य चीज़ है कि वृक्षारोपण करके इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। तो आम जन में इसका प्रचार प्रसार और विभाग की तरफ से निर्देश और विभागीय काम ये तमाम चीज़ों को लेकर के कार्यक्रम किया गया और बेहतर कार्यक्रम रहा और बेहतर संदेश भी गया। और प्लांटेशन का हम लोग आज 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के इस वर्ष को, तो 75 पेड़ लगा करके इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और देश भर में 300 जगहों पर आज ये कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। जो नगर वन का एरिया हर शहर के आसपास हम लोग जहाँ ज़मीन मिलता है 10 एकड़ से लेकर के 50 हेक्टेयर तक का जहाँ ज़मीन हम लोग को मिला है, 5 जगह ऐसा मिला है पूरे राज्य में जहाँ हम लोग नगर वन स्थापित किए हैं। इसमें केंद्र का भी पैसा आता है, इसमें स्टेट का भी पैसा आता है, दोनों फंड से ये नगर वन तैयार होता है, नगर पालिका तैयार होता है। तो इसमें ये कार्यक्रम किया गया और पूरा विभाग भी निर्देश दिया है कि हर जगह प्लांटेशन करें और आम जन से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। जिस तरह अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र जब संतान होता है तो आगे बढ़ के हमारे लिए काम करता है, ठीक पुत्र के समान पेड़ होता है और पेड़ का भी सेवा जरूरी है। जब पेड़ को सेवा दे के हम बड़ा करते हैं निश्चित रूप से जैसे पुत्र पेरेंट्स का सेवा करता है उसी तरह पेड़ से हमको सेवा मिलता है, पूरा वातावरण हमारा संरक्षित रहता है। तो इसी को ये कार्यक्रम हुआ। वहीं मंत्री नीरज सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है। इसकी शुरुआत गया में हो गई है। उन्होंने कहा कि भूजल के गिरते जल स्तर को ठीक करने के लिए हरियाली बहुत ज़रूरी है और धरती को हरा भरा करने के लिए प्लांटेशन ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ में 50 हेक्टेयर ज़मीन पर नगर वन के तहत बिहार में 5 जगहों पर इसे विकसित किया गया है। गया के कंडी नवादा में वन भूमि का निरीक्षण किया हो, किसी को भी सरकारी या वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। देखिए पूरा ध्यान है, हम लोग निश्चित रूप से लगे हुए हैं इसमें कि ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है वो अतिक्रमित ना हो। इसको लेकर के हम हर जगह अपना जो भी फॉरेस्ट का एरिया उसको चिन्हित करने बोले हैं, उसका मेजरमेंट नापी कराने बोले हैं और जहाँ तक हो सकता है हम लोग उसका घेराबंदी का भी काम कर रहे हैं। और अररिया के इलाके में कई ऐसा ज़मीन था हम लोग के पास जहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, अतिक्रमित हो रहा था, हमने उसका नापी करा करके घेराबंदी शुरू करा दी है। यहाँ भी अभी हम लोग गए थे कंडी नवादा जहाँ फॉरेस्ट का बड़ा एरिया है। गया से बोलता बिहार के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।